शम्स के बारे में। शम्स का बचपन और युवावस्था। मौलाना शम्स अल दीन मोहम्मद इब्न मलिक दादे तबरीज़ी, शम्स तबरीज़, शम्स तबरीज़ी, शम्स तबरीज़ या शम्स तबरेज़ के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म सन 1184 ईस्वी के आसपास ईरान में अज़रबैजान प्रांत की राजधानी तबरीज़ में हुआ था। उस समय वहाँ बहुत राजनीतिक हलचल हो रही थी। 1096 ईस्वी में इस्लाम से प्रभावित प्रदेशों और ईसाई धर्म के अनुयायी पश्चिमी देशों के बीच धर्म युद्ध शुरू हुए, जो लगभग 2 शताब्दियों तक चलते रहे। इस दौरान पश्चिमी देशों का दबदबा बना रहा, चाहे कहीं कहीं उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। जब शम्स केवल 3 वर्ष के थे तो सलाह अद-दीन यूसुफ इब्न अय्यूब ने, जिसे पश्चिम में सल्दीन के नाम से जाना जाता है, ईसाइयों को हतिन नामक स्थान पर पराजित करके फिलिस्तीन पर फिर कब्जा कर लिया। पूर्व में चंगेज़ खान ने चीन पर विजय प्राप्त करने के बाद सन 1218 में फारस पर आक्रमण कर दिया और 40 वर्ष बाद मंगोलों ने बगदाद को अपने कब्जे में करके अब्बासिद खिलाफत का अंत कर दिया। शम्स की युवावस्था में तबरीज़ में अनेक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रूहानियत का अच्छा ज्ञान और अनुभव था। फ्रैंकलिन लुइस की पुस्तक रूमी पास्ट एंड प्रेजेंट, ईस्ट एंड वेस्ट में हफीज़ हुसैन करबलाई तबरीज़ी के हवाले से बताया है कि उनकी संख्या लगभग 70 थी। इनमें से कुछ कम पढ़े लिखे परंतु आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उस समय कई सूफी विद्वान भी तबरीज़ में रहते थे। हालांकि मानव जाति के इतिहास में अधिकांश भाग में ज्ञान और विवेक की बातों को ज़बानी ही लोगों तक पहुंचाने का जिक्र है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में विशेषकर हम मौखिक परंपरा को निम्न स्तर का समझने लगे हैं और साक्षरता को ही ज्ञान मानने लगे हैं। इन 2 सदियों में विशेषकर पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित समाजों में हम अनुभव पर आधारित ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा बौद्धिक ज्ञान को अधिक महत्व देने लगे हैं। आजकल हम शिक्षा और रूहानी उपलब्धियों में भेद नहीं कर पाते और दोनों को साक्षरता के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए शायद उन अनपढ़ लेकिन अलौकिक व्यक्तित्व वाले उच्च रूहानी अवस्था प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को हम और भी अधिक संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास के बड़े भाग में ज्ञान और बुद्धिमत्ता को मौखिक रूप से ही आगे से आगे पहुंचाया जाता था। उदाहरण के तौर पर हज़रत मोहम्मद साहब, जिनसे इस्लाम धर्म और सूफी संतों की विभिन्न परंपराएं आरंभ हुई, पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे और उनका उपदेश शुरू में ज़बानी ही लोगों तक पहुंचता था। यही बात बाद में आने वाले कुछ सूफी संतों पर भी लागू होती है, जिनमें शम्स और रूमी के समकालीन भी शामिल हैं। जैसा कि हम देखेंगे, शम्स ने स्वयं औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनके समय में और बाद में भी उन्हें अक्सर अशिक्षित और गंवार ही समझा जाता रहा। शम्स ने भी लोगों की इस धारणा को दूर करने की कोशिश नहीं की। शम्स के जीवन और रूमी को दिए रूहानी प्रशिक्षण से साफ जाहिर होता है कि वे शिक्षा और विद्वता की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। अपने बारे में शम्स कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिक प्रतिभा थी और आध्यात्मिकता की चाह भी। अपनी जवानी के दिनों में मैं अपने से पूछता, खाने और सोने में क्या समझदारी है अगर मैं पहले खुदा को ना देख सकूं जिसने मुझे ऐसा बनाया है, या जब तक वो बिना किसी माध्यम के मुझसे बातें ना करे और मैं उससे तरह तरह के सवाल ना पूछ सकूं जिनका वो जवाब दे, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूं या सो सकता हूं। शम्स उन गिनी चुनी आत्माओं में से थे जिन्हें ऐसे प्रश्न पूछने की इच्छा भी होती है और जिनके भाग्य में ऐसे प्रश्नों का उत्तर पाना भी लिखा होता है। अभी मैं जवान भी नहीं हुआ था कि 30-40 दिन तक मैं खुदा के इश्क में इतना खोया रहा कि मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन उनकी ये हालत उनके पिता समझ नहीं सके। शहर के लोगों की बात तो छोड़ो, मेरे अब्बा भी मेरी हालत समझ नहीं सके। अपने ही शहर में मैं अजनबी था और मेरे अब्बा मेरे लिए किसी और देश के वासी थे। हर समाज स्वयं निर्धारित करता है कि लकीर से हटकर चलने वालों को कहाँ तक सहन करना है। वर्तमान पश्चिमी समाज में लोगों से जिस आचरण की आशा की जाती है वो निभाना बड़ा कठिन है। दूसरे समाजों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं
जिनमें असाधारण आचरण स्वीकार किया जाता है। इससे एक बात तो निश्चित हो गई है कि कभी कभी और किसी किसी स्थिति में प्रभु प्रेम के नशे में मस्त लोगों को समाज स्वीकार कर लेगा, यहाँ तक कि वो उन्हें सुरक्षा और सम्मान भी देगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे व्यक्तियों ने स्वयं ये महसूस किया कि उन्हें समाज ने स्वीकार कर लिया है। असल में ये भावना मनुष्य के अस्तित्व का अभिन्न अंग है कि इस दुनिया में हर मनुष्य अकेला है, ना कोई उसका है न वो किसी का है। ये स्थिति विशेष रूप से उन लोगों की होती है जो रूहानियत के खोजी होते हैं, और ये भावना उन लोगों के हृदय में और भी प्रबल होती है जो अपनी युवावस्था में कुछ रूहानी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। शम्स के अपने कथन के अनुसार वे एक असाधारण बच्चे थे जिन्हें अकेलेपन का बहुत तीव्र अनुभव हुआ और जिन्हें उनके माता पिता पूरी तरह से समझ नहीं पाए। एक ऐसा अनुभव जो अधिकतर उन जैसे लोगों को होता है। एक और जगह शम्स कहते हैं, बचपन से ही मेरे साथ एक अजीब बात होती चली आ रही है जिसकी किसी को कोई खबर नहीं, मेरे अब्बा को भी नहीं। वे कहते थे, तुम सौदाई तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा काम करने का ढंग मेरी समझ में नहीं आता, तुम एक फ़कीर की तरह भी पेश नहीं आते, वगैरह वगैरह। मैं उनसे कहता, मेरी बात को ध्यान से सुने, आपका मेरे साथ उस मुर्गी जैसा संबंध है जिसके नीचे बतख के अंडे रख दिए गए थे। मुर्गी अंडे सेती रही और जब वे पक गए तो चूजे अपना खोल तोड़कर बाहर निकल आए। एक दिन जब वे बच्चे अपनी माँ के साथ दरिया के पास से गुजर रहे थे तो पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। उनकी माँ तैर नहीं सकती थी क्योंकि वो मुर्गी थी, इसलिए वो कुट कुट करती हुई दरिया के किनारे किनारे चलती रही। अब मेरे अब्बा, मैं देखता हूँ कि समंदर ही मेरी सवारी बन गया है और यही मेरा घर है और यही मेरी जागीर। अगर आप मेरे हैं और मैं आपका, तो आएं और इस समंदर में कूद पड़ें, वरना और परिंदों के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। ये आपका इम्तिहान है। मेरे अब्बा ने कहा, अगर तुम अपने दोस्तों से ऐसा सलूक कर रहे हो तो अपने दुश्मनों से कैसा सलूक करते होगे। ये सच है कि रूहानियत शम्स के दैनिक जीवन का अंग बन चुकी थी, लेकिन शम्स के पिता अपने बेटे के दृष्टिकोण से बेहद हैरान और परेशान थे। फिर भी शम्स बचपन में दुखी नहीं थे। शम्स के पिता ने उनकी असाधारण प्रतिभा को नहीं पहचाना, फिर भी वे उनसे नाराज नहीं होते थे और ना ही उन्होंने अपने विचित्र बेटे को अपना कहने से कभी इनकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि शम्स को बचपन में बहुत प्यार मिला। वे कहते हैं, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे अम्मी अब्बा जिम्मेदार थे। अगर बिल्ली कोई बर्तन तोड़ डालती तो मेरे सामने वे उसे भी सजा नहीं देते थे। ये भी सच है कि उनके पिता ने ही उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु शेख अबू बकर सलाह बाफ को सौंपा था। उनकी शिक्षा। आमतौर पर शम्स को एक अशिक्षित परंतु आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता है। मकालात शम्स तबरीज़ी से उनकी शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि अपने समय के किन किन विद्वानों से उनकी जान पहचान थी। उन्हें फ़ारसी और अरबी कलाम की, विज्ञान की, ऐतिहासिक सूफ़ी हस्तियों की और इस्लाम के कानून की विस्तृत जानकारी थी। मुवहिद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनका प्रशिक्षण शाफ़िई शाखा में हुआ था। शाफ़िई और अबू हनीफे इस्लाम के कानून के चोटी के दो विशेषज्ञ थे जो इस्लामी कानून की अलग अलग प्रमुख शाखाओं के मुखिया थे। शम्स के बारे में रूमी कहते हैं कि रसायन विद्या में उन जैसा विद्वान और कोई नहीं था, और जहाँ तक सितारों की स्तुति, गणित में वर्गीकरण, धर्म दर्शन, न्याय के प्रश्न, ज्योतिष विद्या, तर्कशास्त्र और वाद विवाद का प्रश्न है, उनके बारे में कहा जाता था कि पूरी दुनिया में उन जैसा विद्वान कोई नहीं है। शम्स भी हमें बताते हैं कि अंत में प्रभु से साक्षात्कार की उनकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उनके मन में न्याय शास्त्र के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। वे कहते हैं, हालांकि मैं कानून का जानकार था और मैंने तनबीह व दूसरी किताबें कई बार पढ़ी थीं, पर अब उनमें से कोई भी मुझे याद नहीं, एक भी नहीं। तनबीह शाफ़िई शाखा के कानून की 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। शम्स रूमी को उनकी कानूनी ट्रेनिंग का हवाला देकर समझाते हैं कि वे अपने विचारों को कैसे उदार बनाएं तथा कैसे दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और इस बात पर भी जोर देते हैं कि उन्हें धर्म ग्रंथों से ही नहीं, दुनिया से भी कुछ सीखना चाहिए।
उनका उद्देश्य रूमी को संसार में निर्लिप्त रहने की शिक्षा देना था। अब बताओ कि तुम्हारी कल्पना में सूरज के उगने और सितारों की गर्दिश की कैसी तस्वीर उभर कर आती है? क्या वही तस्वीर है जिसमें सितारों की विद्या जानने वाले उनका बयान करते हैं? सरसरी तौर पर कुरान पढ़ लेने से ये विषय अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता। आओ जरा सोचें। पूरा विश्वास उसी को होता है जो खोजी है। सितारों की विद्या में कोई भी बात जो समझ में आ सकती हो और सही लगती हो जरूर मान लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं शाफई की शाखा का हूं। अगर मुझे अबू हनीफे की शाखा में कोई अच्छी बात मिल जाए जिससे मेरे काम में मदद मिल सके और वो बात मैं न मानूं तो ये सिर्फ मेरी जिद होगी। ये बात वे स्पष्ट कर देते हैं कि वे एक दरवेश हैं, एक फ़कीर हैं, लेकिन अक्सर वे अपनी शिक्षा को इस्लाम धर्म के विद्वान की भाषा में व्यक्त करते हैं ताकि केवल वे लोग ही जो सचमुच बात को समझ सकते हैं कानून की भाषा के पर्दे में छिपे अर्थ को पकड़ सकें। मेरे एक दोस्त से पूछा गया कि क्या मैं कानून का जानकार हूं या एक फ़कीर? उसने जवाब दिया, दोनों, कानून का जानकार भी और फ़कीर भी। तब उससे पूछा गया, तो फिर उनके सभी शब्द कानून से ही क्यों संबंध रखते हैं? मेरे दोस्त का जवाब था, उनकी फ़कीरी इतनी खोखली और सतही नहीं है कि वे फ़कीरी की बातें इन लोगों को यूं ही बता दें। इन्हें ये बातें बताना तो नादानी होगी। इसलिए अपनी कानून की जानकारी का सहारा लेते हुए वे रूहानियत के राजों को छिपाकर ऐसे शब्दों में प्रकट करते हैं जिन्हें दोहराया ना जा सके। रूहानी शिक्षक तथा अन्य शेख यानी कामिल दरवेश। शम्स अभी बहुत छोटे ही थे जब उन्हें शिक्षा के लिए वहां के एकमात्र प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु शेख अबू बकर सलाह बाफ के हवाले कर दिया गया। इस नाम का अर्थ है टोकरियां बुनने वाला। शम्स बताते हैं, तबरीज में मेरे एक रूहानी गुरु थे जिनका नाम था अबू बकर। उनसे मैंने अंदर के तमाम मकामों का मालिक बनना सीख लिया था, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी चीज थी जो ना मेरे गुरु देख पाए थे और ना ही वो अभी तक किसी और को दिखाई दी थी। और अफलाकी से हमें यह भी पता चलता है उस समय जिसे परमात्मा की दोस्ती भी हासिल हो और जो अपने दिल को खोल कर भी रख दे, ऐसी ऊंची हस्ती के जोड़ का कोई नहीं था। जो आध्यात्मिक पद और अंदर के मुकाम शमसल दीन तबरीजी ने हासिल किए थे, उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ था। वे तो और ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते थे। वे चाहते थे कि और आध्यात्मिक उन्नति करें। शेख साहब की संगति की दया से वे जहां तक पहुंचे थे उससे भी आगे बढ़ें, जहां तक हो सके पूर्ण मनुष्य बने, अंदर ऊंचा और फिर ज्यादा ऊंचा मकाम हासिल कर सकें। प्रभु की खोज में सफलता प्राप्त करने की लगन उन्हें एक कस्बे से दूसरे कस्बे में और एक शहर से दूसरे शहर में ले गई। दूर दूर की अपनी यात्रा के कारण वे शम्स परिंदा और शेख परिंदा यानी उड़ता शम्स और उड़ता शेख के नाम से पुकारे जाने लगे। शम्स कहते हैं, शुरुआत में खुदा से मिलाप की तड़प के लिए ये ज़रूरी है कि हमें बेचैनी महसूस हो और हम भ्रमण के लिए तत्पर रहें। हालांकि जिसकी खोज होती है वो लामकान है, उसका कोई ठिकाना नहीं। शम्स अपने समय के कई आध्यात्म विद्या के विद्वानों और महात्माओं से मिले। दमिश्क की अपनी एक यात्रा के दौरान शेख मोहम्मद मोही अल दीन मोहम्मद इब्न अली इब्न अल अरबी से मिले, जो इब्न अरबी के नाम से जाने जाते हैं। वे अंदलुस के एक महान सूफी थे। शम्स अपने प्रवचनों में अक्सर शेख मोहम्मद के नाम से उनका उल्लेख करते थे। इब्न अरबी का जन्म सन 1165 में हुआ था और वे शम्स से लगभग 20 साल बड़े थे। ये तो स्पष्ट है कि दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध था। फिर भी शम्स रूमी से कहते हैं कि उन्होंने जितना इब्न अल अरबी से सीखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा वे उससे यानी रूमी से सीख रहे हैं। कभी कभी शेख मोहम्मद सजदा करते हुए कहते, मैं मजहबी उसूलों को मानता हूँ, लेकिन वे उन उसूलों के अनुसार चलते नहीं थे। मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ, मगर उतना नहीं जितना आपसे होता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शम्स जब कभी अरबी से नाराज भी होते तो भी उनके मन में अरबी के लिए सम्मान की भावना रहती। कई बार शेख मोहम्मद जिक्र करते कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति गलती पर है, पर मैं उनको गलती करते हुए देखता
और कभी कभी उनसे उसका जिक्र भी कर देता। वे सिर झुका लेते और कहते, बच्चे तुम मुझे बहुत बुरी तरह डांट रहे हो। वे तो पहाड़ जैसे ऊंचे व्यक्तित्व के मालिक थे। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसमें मेरा बिल्कुल कोई बुरा इरादा नहीं है। उनकी कही मामूली सी बात में भी इतनी गहराई होती कि पैगंबर का दर्जा हासिल करने के सपने देखने वाले शेखों की समझ से बाहर होती। कभी कभी उन्हें अपने अंदर कोई रूहानी अनुभव होता और वे उसके बारे में मुझसे बात करते। फिर मैं उन्हें बता देता कि वे कैसे उस आंतरिक अवस्था को बनाए रख सकते हैं। औहद अल-दीन किरमानी एक और सूफी दरवेश थे जिनका मकालात शम्स तबरीज़ी में जिक्र किया गया है। बगदाद की एक यात्रा के दौरान शम्स की उनसे मुलाकात हुई। शेख औहद उस समय एक खानकाह यानी फ़कीरों के रहने का स्थान का कार्यभार संभालते थे। शम्स ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। शेख ने खूबसूरत चेहरों को देखने का अपना शौक जाहिर करते हुए जवाब दिया, मैं तालाब में चांद को देख रहा हूँ। तब शम्स ने उनसे पूछा, अगर आपकी गर्दन में कोई नासूर नहीं है तो आप सर उठाकर चांद को ऊपर आसमान में क्यों नहीं देखते। शम्स औहद को ये याद दिला रहे थे कि परम सत्य परमात्मा तो अंतर में है, कहीं बाहर नहीं, और वे परमात्मा को बाहर परछाइयों में देखने के बजाय अपने अंदर देख सकते हैं। शम्स का जीवन और उनकी यात्राएं। अपनी अनेक यात्राओं के दौरान शम्स शहर पहुंचकर किसी कारवां सराय में ठहर जाते थे। फरीदून सिपह सालार के शब्दों में, शम्स नाम व शोहरत से हमेशा कतराते और आम लोगों से दूर अकेले रहते। शहर पहुंचने पर वे सौदागरों का रंग ढंग अपनाते। वे कारवां सराय में एक कमरा किराए पर ले लेते और दरवाजे पर एक भारी ताला लगा देते, मानो अंदर बड़ा कीमती सामान रखा हो। मगर अंदर एक पुआल की चटाई, पानी के घड़े और मिट्टी की एक ईंट के सिवा कुछ नहीं होता था। शम्स का ध्यान सदा आंतरिक मार्ग पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने केवल उन्हीं कुछ वस्तुओं को चाहा जो जीवित रहने के लिए जरूरी थीं और किसी से भी अपनी विशेष सेवा करवाना कभी गवारा नहीं किया। जिन दिनों शम्स दमिश्क में थे वे फाका तोड़ने के लिए कभी कभार ही अपने कमरे से बाहर निकलते थे। 1 साल तक उन्होंने ऐसा ही जीवन बिताया। जिस दुकानदार से वे अपना खाना खरीदते थे उसे आखिर शक हो गया कि वो जरूर एक महान संत होगा जो अपनी इच्छा से इस तरह का जीवन जी रहा है। इसलिए अगली बार जब शम्स ने अपना हमेशा का खाना मांगा तो दुकानदार ने बड़े आदर से 2 ताज़ी रोटियों के साथ एक स्वादिष्ट पकवान भी परोस दिया। शम्स ने तुरंत इस खिदमत का कारण भांप लिया और हाथ धोने के बहाने उठ गए और वो जगह और वो शहर ही छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद शम्स भी सफ़र से तंग आ गए। इस सफ़र के दौरान मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी कि अगले 2 सालों में भी उनका दर्द नहीं जाएगा। उस दर्द की भरपाई करने के लिए अगर कोन्या को सोने से भी भर दिया जाता तो भी मुझे जो कुछ भुगतना पड़ा था उसका हिसाब बराबर न होता। लेकिन आपकी दोस्ती में इतनी ताकत थी कि मैंने सब कुछ सह लिया। शम्स अपने प्रवचनों में बार बार यात्रा से संबंधित दृष्टांत देते थे और रूहानी मार्ग समझाने के लिए स्थानीय भूगोल तथा यात्रा का ही प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे। अगर तुम रास्ते से एक कदम भी भटक गए तो रेगिस्तान में पहुंच जाओगे। आक्सरा से कुछ ही आगे चलकर तुम कोन्या पहुंचोगे और अगर सही रास्ता पकड़ने में तुमसे जरा सी भी चूक हो गई तो गहरे बियाबान में जा पहुंचोगे। रास्ते पर ध्यान रखो और पता लगाओ कि क्या यही सही रास्ता है। रास्ते में से और कई रास्ते निकलते हैं, कोई एक तरफ जाता है, कोई दूसरी तरफ। तुम्हें सही रास्ते पर चलते रहना होगा। एक बार कोन्या पहुंच जाओगे तो फिर सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बुद्धि से प्राप्त किए गए ज्ञान और करनी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान के भेद को स्पष्ट करने के लिए भी शम्स यात्रा से संबंधित दृष्टांतों का उपयोग करते थे। खुदा की राह के बारे में बहस करने में आप जितनी जान खपाते हैं उससे जान पड़ता है कि आप ज्ञान के सहारे इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कोशिश और मेहनत की जरूरत है। शम्स की रूमी से भेंट। जैसा कि हम देख चुके हैं, शम्स को बचपन से ही प्रभु प्राप्ति की बहुत लगन थी और वे दरवेशों और शेखों के संग समय बिताया करते थे। आगे चलकर वे परमात्मा से विशेष रूप से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें अपनी एक प्रिय आत्मा की संगति प्रदान करे।
वे कहते हैं, मैं अल्लाह से फरियाद किया करता था कि मुझे अपने वलियों यानी औलिया से मिला दे और उनकी संगति बख्शे। मैंने एक सपने में सुना कि मुझे एक संत की संगति बख्शी जाएगी। मैंने पूछा कि वे कहाँ हैं। अगली रात सपने में मैंने सुना कि वे रूम में हैं। कुछ अरसे बाद एक और सपने में मुझसे कहा गया कि अभी उस मुलाकात का वक्त नहीं आया है, सब कुछ अपने वक्त से होता है। शम्स ने कई जगह लिखा है कि उन्होंने रूमी से मिलाप के 16 साल पहले उन्हें प्रवचन करते सुना था। बाद में शम्स ने रूमी को बताया कि वे उनसे मुलाकात के लिए इंतज़ार क्यों करते रहे। मैं शुरू में ही आपकी तरफ बहुत खिंच गया था। हालांकि जब आपने प्रवचन देना शुरू किया तो मैंने देख लिया था कि अभी आप इन राजों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये राज मैंने आपको तब बताए होते तो आप इन्हें समझ ना पाते। तब बताना सिर्फ वक्त बर्बाद करना होता, क्योंकि समझने की जितनी क्षमता आप में अब है उतनी उस समय नहीं थी। रूमी के बेटे बहा अल दीन मोहम्मद सुल्तान वल्द ने, जिनका आगे बहाए वल्द के नाम से उल्लेख किया जाएगा, अपनी पुस्तक वल्दनामा में लिखा है कि रूमी एक पूरे गुरु की ज़रूरत को अच्छी तरह समझते थे। बहाए वल्द कहते हैं, मौलाना रूमी ने ऊंचे दर्जे की शिक्षा प्राप्त की थी और धर्म के विद्वान के रूप में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और साथ ही वे अपने पिता सुल्तान वल्द की तरह, जिन्हें समाज में वही पद प्राप्त था, सूफियों के रूहानी रास्ते के राहगीर भी थे। बहुत से लोग, जिनमें कई प्रमुख शेख भी शामिल थे, रूमी के श्रद्धालु थे। उन्हें धर्म संबंधी समस्या को हल करने की रूमी की योग्यता पर विश्वास था। लेकिन अपने समाज में सम्मान, ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बावजूद रूमी के दिल में किसी संत और कामिल मुर्शिद की अनमोल संगति की कामना थी। आखिर 21 नवंबर 1244 को शम्स तुर्की में कोन्या गए और रूमी से मिले। इस मुलाकात से रूमी और शम्स दोनों में गहरे आध्यात्मिक प्रेम का बीज फूट पड़ा। इस मुलाकात के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। बहाए वल्द की कहानियों के सिवा बाकी सब कहानियों ने बहुत समय बाद लिखित रूप लिया। सपह सालार की कहानी रूमी के देहांत के 40 साल बाद और अफलाकी की 85 साल बाद लिखी गई। कुछ वृत्तांतों को चमत्कारों से सजाया गया है, पर वे खुद शम्स द्वारा लिखे गए वृत्तांतों से मेल नहीं खाते। सिपह सालार और अफलाकी की कहानियों में भी बहुत अंतर है। दो वृत्तांतों में रूमी को किताबों से घिरे अकेले या अपने शिष्यों के साथ बैठे बताया गया है। जब शम्स वहां पहुंचे तो उन्होंने रूमी से पूछा, इन पुस्तकों में क्या है? रूमी ने उत्तर दिया कि आप नहीं समझ सकेंगे। तब एक वृत्तांत के अनुसार पुस्तकों को आग लग गई और दूसरे वृत्तांत के अनुसार उन्हें पानी में फेंक दिया गया। बाद में शम्स ने उन्हें ज्यों का त्यों बाहर निकाल लिया। इस पर रूमी ने पूछा कि ये सब क्या है? शम्स ने उत्तर दिया कि आप नहीं समझ सकेंगे। अहमद अफलाकी एक और वृत्तांत में लिखते हैं, जब शम्स ने मौलाना को देखा तो पूछा कि क्या हज़रत मोहम्मद यानी इस्लाम के पैगंबर बड़े हैं या बायजीद यानी एक प्रसिद्ध सूफी दरवेश? मौलाना ने कहा, यह कैसा सवाल है? मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर हैं, सवाल उठता ही कहाँ है? शम्स ने पूछा, तो फिर हज़रत मोहम्मद ने खुदा से ये क्यों कहा, हम आपको अभी ठीक ठीक नहीं जान पाए? और बायजीद ने ये क्यों कहा, तारीफ के काबिल हूं मैं, कितना ऊंचा दर्जा है मेरा? मौलाना ने ये आश्चर्यजनक प्रश्न सुना तो बेहोश होकर गिर गए, और जब होश में आए तो शम्स को अपने घर ले गए। फिर 40 दिन तक किसी ने उनके एकांत में विघ्न डालने का साहस नहीं किया। सिपह सालार लिखते हैं, शम्स एक सौदागर के वेश में कोन्या आए और वहां चावल बेचने वाले एक दुकानदार के मकान में किराए पर जगह ले ली। बाहर मेज कुर्सी वगैरह से सजे छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें शहर के बड़े बड़े दुकानदार और सम्मानित व्यक्ति आपस में मिलने के लिए इकट्ठा होते थे। एक सुबह जब शम्स कमरे में बैठे थे तो उन्होंने मौलाना रूमी को आते देखा। जब मौलाना नज़दीक आए तो उन्होंने शम्स को देखा, कुछ पल रुके और जिस कमरे में शम्स बैठे थे उसके ठीक सामने वाले कमरे में जा बैठे। थोड़ी देर तक बिना एक भी शब्द बोले दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शम्स को कोई नहीं जानता था और ना ही कोई ये अनुमान लगा सकता था कि मौलाना वहां शम्स से मिलने के लिए बैठे थे। फिर शम्स ने मौलाना के साथ बातें करना शुरू किया। कहा, खुदा की मेहर हो आप पर मौलाना,
बायजीद के बारे में आपकी क्या राय है? कहा जाता है कि उन्होंने खरबूजा कभी नहीं खाया और इसका कारण वो ये बताते थे कि उन्होंने कभी भी हज़रत मोहम्मद के खरबूजा खाने की बात नहीं सुनी। ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? वे हमेशा हज़रत मोहम्मद के चरण चिन्हों पर चलते थे। फिर भी उन्होंने कहा, या खुदा, मेरा रुतबा कितना ऊंचा है। और वे दावा करते थे कि उनके चौके में दूसरा कोई नहीं, खुदा ही है। जबकि खुद पैगंबर ने, जिनका रुतबा इतना ऊंचा और शानदार था, ये कहा था, मुझे कभी कभी चिंता होने लगती है और मैं दिन में 70 बार खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। इस पर मौलाना ने जवाब दिया, बायजीद फ़कीरी के ख़ास मुकाम पर पहुंच चुके थे, उससे आगे नहीं गए। वहां का अलौकिक सौंदर्य और शान देखकर वो उसमें इतने खो गए कि उन्होंने आगे कुछ देखना ही ना चाहा। अपने पर नियंत्रण खोकर वे चिल्ला उठे कि मेरे चोगे में सिर्फ खुदा है। लेकिन पैगंबर साहब के कदम पूर्णता की तरफ बढ़ते रहे, कभी रुके नहीं। हर रोज 70 ऊंचे मुकामों में से गुजरते हुए वे हर मुकाम को उससे पहले के मुकाम से ज्यादा शानदार पाते। इसलिए वे निचले मुकामों पर रुकने के लिए खुदा से माफी मांगते। सिपह सालार आगे लिखते हैं, इस सवाल जवाब के दौर के बाद शम्स और मौलाना अपने अपने कमरे में से निकले और एक दूसरे के गले लग गए। 6 महीने तक वे साथ साथ रहे। ये समय बीत जाने के बाद मौलाना ने अपना इस्लामी कानून का चोगा उतार फेंका और शम्स जैसा दिखने के लिए अपना लिबास बदल लिया। शम्स एक काला ऊनी चोगा और काली पगड़ी पहनते थे। कहा जाता है कि रूमी भी काली पगड़ी और हिंदुस्तान का बना धारीदार कपड़े का चोगा पहनते थे। शम्स के इस कथन से सिपह सालार के वृत्तांत की सत्यता की पुष्टि होती है। मौलाना से मेरे पहले शब्द ये थे, बायजीद को हज़रत मोहम्मद के चरण चिन्हों पर चलने की ज़रूरत क्यों नहीं थी और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा। सुभान अल्लाह। मस्ती में बायजीद बस्तामी एक बार चिल्लाए थे, काश मेरी तारीफ हो, कितना ऊंचा रुतबा है मेरा। और हमने इबादत नहीं की। हज़रत मोहम्मद को यह कहते सुना गया था, हमने आपकी इस तरह इबादत नहीं की जिस तरह की जानी चाहिए थी। मौलाना इन शब्दों को पूरी तरह समझ गए और जाहिर है कि वे हज़रत का असली इरादा और उनके शब्दों में छिपे अर्थ को भी समझ गए। उनका मन निर्मल था, इसलिए वे मस्ती में आ गए। उनके मन की निर्मलता और पवित्रता के कारण उन पर कुल राज प्रकट कर दिया गया। उनकी मस्ती को देखकर मुझे इन शब्दों से मिलने वाली खुशी का एहसास हुआ, हालांकि पहले मैं इस खुशी से बिल्कुल बेखबर था। जब वे एक दूसरे से मिले तो रूमी तुरंत शम्स की ओर आकर्षित हो गए और उन्हें देखते ही रह गए। मौलाना रूमी शम्सुद्दीन के नूर की चमक में पूरी तरह खो गए, क्योंकि उन्हें शम्स के व्यक्तित्व में ऐसे चिन्ह और प्रकाश की ऐसी झलकें दिखाई दीं जिनमें प्रियतम के सौंदर्य का अपार महासागर लहरा रहा था। और शम्स के मनमोहक शब्दों से बरस रहे प्रेम में सराबोर हो जाने पर उन्हें ये एहसास हो गया था कि शम्स आनंद के उस दिव्य महासागर में मिलकर उसी का रूप हो गए थे। शम्स के प्रबल आकर्षण ने रूमी को दीवाना बना दिया और उन्होंने अपना सर शम्स की बताई राह पर झुका दिया। आध्यात्मिक गुरु की खोज से संबंधित कहानियों में अक्सर ये पढ़ने को मिलता है कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता, बल्कि प्रभु के प्रेम में लीन गुरु ही अपने शिष्य को खोजता है। फिर भी ये भेद उस शिष्य पर प्रकट नहीं होता जिसने अपने अंदर खींच महसूस की और गुरु की खोज में निकल पड़ा है। शम्स और रूमी के मामले में ये साफ जाहिर होता है कि वो गुरु ही था जो अपने शिष्य को ढूंढने के लिए सफर पर निकल पड़ा था। वो जानता था कि ठीक किस जगह और किस समय उन दोनों की भेंट होगी। जैसे कि पहले कहा गया है, शम्स ने रूमी से कोन्या जाकर मिलने से पहले 16 वर्ष प्रतीक्षा की थी। मानव जाति के इतिहास में कुछ कामिल दरवेशों के शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी रही है और कुछ की बहुत कम, लेकिन ऐसा कभी साफ जाहिर नहीं हुआ जैसा कि उस समय हुआ कि कोई कामिल दरवेश विशेष रूप से केवल एक ही शिष्य के लिए आया हो। शम्स ने रूमी को खोजा क्योंकि वे जानते थे कि वही एक ऐसा मित्र होगा जो उनकी बातें समझ सकेगा। शम्स ने रूमी को खोजा ताकि रूमी के दिल में उनकी संगति की चाह उत्पन्न हो। शम्स ने रूमी को दुनिया से विरक्त करने का पक्का इरादा कर लिया था। रूमी के अनुयायियों के सक्रिय विरोध के बावजूद उन्होंने उन्हें रूहानियत का पाठ पढ़ाया। शम्स ने जिस दृढ़ता से अपना ध्यान
रूमी को पूर्ण ज्ञान देने पर केंद्रित किया, उसके वृत्तांत से परमात्मा की दया और जीवों के उद्धार करने वाले पैगंबरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जब शम्स आए तो रूमी एक नए जिज्ञासु नहीं बल्कि इस्लामी कानून के एक परिपक्व और सम्मानित विद्वान थे, जिनके अपने भी चेले थे। अनेक परंपराओं में ऐसे कई वर्णन मिलते हैं कि शेख, रब्बाई या गुरु कैसे प्रचार आरंभ करते हैं, और इनमें बहुत से वर्णन काफी रोमांचक हैं। गॉस्पल्स में लिखित उस क्षण को याद करें जब जीसस ने आम श्रमजीवियों को अपने पास बुलाकर कहा था कि वे उनके उपदेश का पालन करें और वे उन्हें आदमियों के मछुआरे बना देंगे। शुरू शुरू में ऐसे प्रस्तावों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। रूमी के अपने बहुत से अनुयायी थे और उनकी अपनी हैसियत थी, फिर भी उन्हें तत्काल शम्स की महानता का एहसास हो गया और वे उनके उपदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। बहाए वल्द शम्स की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इससे रूमी में परिवर्तन क्यों आएगा और दोनों के लिए इसके क्या परिणाम होंगे। अचानक उनके रूमी के सामने आया धर्म का सूरज। चमक में उसके प्रकाश की अस्तित्व उनका मिट गया। इश्क की दुनिया से भी दूर से बिन साज बिन डफली आया एक नगमा। किया प्रियतम की हालत का बयान कुछ ऐसा कि राज भी कपिला के फीके पड़ गए। कहा उसने रूमी से, नाता है अगरचे तुम्हारा अंदर के मुकामों से, तो मैं हूं अंदर के भी अंदर के मुकामों का। सुनो अब जो कहता हूं मैं, राजों का राज हूं मैं, चिरागों का चिराग। फकीर भी था नहीं पा सकते मेरे राजों की। इश्क एक पर्दा है मेरी राह में, इश्क एक जिंदा हस्ती है मुर्दा मेरे सामने। एक अजब संसार था जिसमें आने की दावत दी उसने उसे, स्वप्न में भी ना देखा जिसे किसी तुर्क या अरब के रहने वाले ने, जो खुद ही थे मौलाना फिर नौसिखिया बने। प्राप्त फिर से किया ज्ञान प्रतिदिन उनकी संगति में। अंत तक पहुंच चुके थे वे, कर लिया आरंभ फिर से। अपने ही शिष्य थे उनके, फिर खुद शिष्य बन गए। फकीरी के ज्ञान में अगरचे पूर्णता प्राप्त कर चुके थे वे, उन्हें और आगे ले जाया गया। मार्गदर्शक उनके बने शम्स तबरीज ऐसे, इरादा जिनका लहू बहाने का था। साधारण भाषा में बहाए वल्द आगे कहते हैं, मौलाना रूम ने मौलाना शम्स अल दीन को अपने घर आने की दावत दी और अर्ज की कि उनका घर और सारा साजो सामान उनकी सेवा में हाजिर है। इस तरह दोनों खुशी खुशी उनके घर गए। शम्स अपने बारे में कहते हैं, मैं किसी की नकल नहीं करता और वे लोग जिन्हें खुदा की खिदमत भाती है पहले ही मेरे शब्द सुन चुके हैं। मैं बहुत से प्यारे दरवेशों से मिला हूँ और मैंने उनके साथ समय बिताया है। सच्चे ईमानदार दरवेशों और धोखेबाज व बेईमान दरवेशों में जो अंतर है वो मैं उनकी बातों और उनके कर्मों से अच्छी तरह समझता हूँ। जब तक कोई पूर्ण रूप से सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ ना हो, उस पर इस नाचीज का दिल नहीं आता। यूं ही कोई इसका चहेता नहीं बन जाता और ये परिंदा हर किसी चोगे पर चोंच नहीं मारता। वास्तव में शम्स किसी ऐसे व्यक्ति की संगति के इच्छुक थे जो उनके उपदेश, उनके वचनों और कार्यों को समझने के योग्य हो। सूफी दरवेशों का कहना है कि परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करने के लिए सृष्टि की रचना की। एक पूर्ण संत ही वो दर्पण होता है जिसमें परमात्मा का रूप प्रत्यक्ष होता है। शम्स कहते हैं, मैं अपने ध्यान का केंद्र बनाने के लिए अपने जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप से तंग आ चुका था। मेरी इस बात से कि मैं अपने से ऊब चुका था, पता नहीं आप क्या समझेंगे। अब जब मैंने उसे अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बना लिया है, तो मैं जो भी कहता हूं वो यानी रूमी समझ लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है। शम्स और रूमी के मिलन की कोई भी कहानी इतनी रोचक नहीं है जितनी उनके उपदेश की शक्ति या उस प्यार का आकर्षण जो रूमी की इन पंक्तियों में साकार हुआ है। तेरी खुशबू पर दीवानी होकर रूह जिस रोज उड़ान भरती है, जान लेती है वो प्रियतम की खुशबू पहचान लेती है। खुशबू तेरी की लपटें उड़ जाती हैं जिस पल दिमाग से, दिल सैकड़ों आहें भरता है, रोया रोया फरियाद करता है। घर को मैंने खाली कर दिया सामान से,
छुटकारा पाने के लिए। पस्त हो रहा हूं मैं तेरे इश्क के बढ़ने और दमकने के लिए। रूह को दांव पर लगाना बेहतर है इतने बड़े फायदे के लिए। सुकून जिसे पाने के लिए मेरे मुर्शिद उचित हर कुर्बानी है। तेरे इश्क की तलाश में ए तबरीज के शमसी अल हक, रूह मेरी समंदर में जहाज की मानंद बिन पैर दौड़ती जा रही है। शम्स और रूमी की घनिष्ठ मित्रता। अगले 16 महीने शम्स ने रूमी को रूहानियत का पाठ पढ़ाया। मकालात में बहुत कुछ साफ तौर पर रूमी के ही मार्गदर्शन के लिए कहा गया है। जिन लोगों ने शम्स के वचन लिखे वे केवल सौभाग्यवश उनके पास खड़े थे। शम्स रूमी के पास आने का अपना उद्देश्य बताते हैं। मौलाना के पास आने के लिए मेरी पहली शर्त यह थी कि मैं वहां शेख की हैसियत से नहीं रहूंगा। खुदा ने दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया जो मौलाना का शेख हो। ऐसा इंसान के रूप में हो ही नहीं सकता था। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि शिष्य बन सकूं। मुझ में ऐसा कुछ तो रहा ही नहीं। अब क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है और दिल की तसल्ली के लिए है, मुझे छल करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर पैगंबरों ने सच्चाई बयान नहीं की है। छल का मतलब है जो दिल में है वो प्रकट न करते हुए कुछ और कहना। जो अपने मन को जानता है वो अपने खुदा को समझ लेता है। मैं मौलाना का दोस्त हूं और मुझे विश्वास है कि वे खुदा के कामिल दरवेशों में से एक दरवेश हैं। खुदा के दरवेश का दोस्त खुदा का दोस्त होता है। ये दस्तूर चला आ रहा है। रूमी और उसकी लगन के बारे में वे आगे कहते हैं, पृथ्वी के किसी भी आबाद हिस्से में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मौलाना की तुलना कर सकता हो। चाहे वो मूल सिद्धांतों का क्षेत्र हो, चाहे न्याय शास्त्र का और चाहे व्याकरण का। वे तर्कशास्त्र के विशेषज्ञों से बड़े जोश के साथ गहरी अर्थपूर्ण बातें उनसे बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं 100 साल भी कोशिश करूं तो उनके ज्ञान और कौशल का 10% भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अब उन्होंने इन सब की तरफ बेपरवाही का रवैया अपना लिया है और मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। मेरी बातें सुनते समय वे अपने को बाप के सामने बैठा 2 साल का बच्चा समझते हैं या उस व्यक्ति जैसा जो अभी अभी मुसलमान बना है और उसने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं सुना है। कैसा आत्मसमर्पण है। रूमी के परिवार में शम्स की भूमिका एक बहुत निकट संबंधी जैसी रही। क्या आप हैरान नहीं होते कि मुझे उसके यानी रूमी के घर में प्रवेश कैसे मिला और किस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को, जिस पर अगर गैब्रियल की नज़र पड़ जाए तो उसे उनसे ईर्ष्या हो जाए, मेरा विश्वास पात्र बना दिया। मेरे सामने वे ऐसे बैठते हैं जैसे एक बच्चा रोटी के इंतजार में अपने बाप के सामने बैठा हो। शम्स और रूमी की इस रूहानी मित्रता जैसी और किसी भी मित्रता के बारे में हमने नहीं सुना। अपनी इस मित्रता के विषय में शम्स कहते हैं, अगर आपने मुझे देखा है और मैंने मौलाना को देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मौलाना को देख लिया। मैं 100 बार कह चुका हूं कि मुझ में उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है और मौलाना भी मेरे बारे में यही कहते हैं कि वे मेरी तरफ नहीं देख सकते। लेकिन मैं जानता हूं कि मौलाना का देहांत होने पर लोगों को बेहद अफसोस होगा कि वे उन्हें समझ नहीं पाए और उन्होंने ये अवसर गंवा दिया। तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब आप फायदा उठाएं और दोस्तों के इकट्ठा होने के महत्व को समझें। शम्स अपने विशेष शिष्य के लिए खुलकर प्रेम व्यक्त करते हैं। ये अलौकिक शराब से भरा एक मटका था जो सावधानी से छिपा कर रखा गया था और सब उससे बेखबर थे। मैंने दुनिया में अपने कान खोल कर रखे और ध्यान से सुनता हुआ इंतजार करता रहा। वो कनस्तर मौलाना के कारण खुला। सच तो ये है कि हम यानी शम्स उनके यानी रूमी के अपने हैं। हमारे इरादे का और हमारी आंखों के नूर का फायदा उन्हें पहुंचेगा। अगर आपको उनकी कही बातें एक बार सुनना अच्छा लगता है तो मैं उन्हें 100 बार सुनना चाहता हूं। आप उनके शब्दों के अर्थ लगाने लगते हैं और उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत जो आप करते हैं बेकार हो जाती है। लेकिन जिस ढंग से वे अपनी बात कहते हैं उसी से 100 फायदे मिल सकते हैं। बार बार ऐसा जान पड़ता है कि शम्स रूमी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में
अपनी भूमिका पर संदेह कर रहे हैं। ऐसा वे शायद इसलिए करते हैं कि रूमी सोचें और समझें कि असल में कौन किसे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और उनमें परिवर्तन किस तरह आएगा। मेरे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे संबंध का आधार क्या है। ये संबंध भाइयों और मित्रों जैसा है या गुरु और शिष्य जैसा। ये दूसरी तरह का संबंध मुझे पसंद नहीं। बहाय वल्द में से लिए इस उद्धरण से हमें शम्स और रूमी के संबंध की घनिष्ठता का और अधिक गहराई से ज्ञान होता है। एक दिन मेरे माननीय पिता मौलाना शमसुद्दीन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और उनकी ऊंचे रूहानी मुकामों में पहुंच, उनकी करामातों और उनकी रूहानी शक्ति के बारे में इतने जोश के साथ बातें कर रहे थे कि खुशी व आदर भाव से भरा मैं जाकर मौलाना शमसुद्दीन के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे देख लिया और पूछा, क्या बात है बहाउद्दीन? मैंने जवाब दिया, आज मेरे अब्बा जान आपकी शान में खूब खुलकर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, या खुदा या खुदा, मैं तो उनकी शान के समंदर की केवल एक बूंद हूं। फिर भी उन्होंने जो कहा उससे तो मैं 1000 बार बढ़कर हूं। मैं फिर अपने अब्बा के पास गया और उन्हें ये बात बता दी। इस पर मेरे अब्बा जान ने कहा, उन्होंने अपनी तारीफ की, अपनी शान जाहिर की, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे वे 100 गुना ज्यादा हैं। रूमी इस्लामी कानून के एक शांत स्वभाव विद्वान थे और उनके अपने चेले थे। फिर भी उनमें इतना परिवर्तन आया कि वे एक दीवाने और बेपरवाह कामिल दरवेश बन गए। रूमी ने पहले कभी समा नहीं किया था, लेकिन वे अपनी पारखी नज़र से प्रेमियों के सरताज मौलाना शमसुद्दीन तबरीज़ी को समा करते देख सकते थे। इसलिए उन्होंने समा करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लिया और आखिरी दम तक निभाया। रूमी के अनुयायियों ने जब शम्स के प्रति उनकी श्रद्धा देखी और उन्हें खुद समा की मजलिस में जाते देखा, जहां वे पहले कभी नहीं जाते थे, तो वे बहुत परेशान हुए। रूमी ने अपने कलाम में अपने गुरु के ध्यान में मग्न होकर अपने आप को खो देने की अवस्था को बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। ये कविताएं बहुत समय से पश्चिम के पाठकों को भी उपलब्ध हैं। रूमी की मसनवी और दीवाने शम्स तबरीज़ी के अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाओं में अनुवाद 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही उपलब्ध हैं। आगे कही जा रही पंक्तियों में रूमी ने अपने प्यारे गुरु के प्रेम, दया, मेहर तथा आध्यात्मिक शक्ति का विरोधाभास कथनों में वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि शम्स एक उदार अत्याचारी हैं, क्योंकि वे शिष्य को स्वतंत्रता तो देते हैं, लेकिन बदले में उससे सब कुछ मांग लेते हैं। वे शिष्य को विश्वास तो प्रदान करते हैं, लेकिन उसकी विरह को प्रबल करने के लिए खुद को उससे छुपा लेते हैं। अंत में वे कहते हैं कि शम्स का चेहरा वो सूर्य है जो नश्वर को अनश्वर बना देता है। नहीं था कोई उपकार जो उस मनमोहक सौंदर्य ने किया नहीं। क्या दोष है हमारा, गर दया कोई उसने तुम पर की ही नहीं। तुम कोस रहे हो उसको कि जुल्म ढाया है उस जादूगर ने तुम पर कौन है दो जहां में भला हसीन ऐसा जिसने जुल्म कभी किया नहीं। गन्ना है इश्क उसका, गो शक्कर उसने कभी दी ही नहीं। पूरी वफा है सौंदर्य उसका, गो वफा उसने कभी की ही नहीं। क्षितिज की शान है चेहरा शमसुद्दीन का, चमका नहीं जो कभी किसी नश्वर चीज पर अविनाशी जिसे उसने कर दिया नहीं। रूमी के अनुयायी। कही गई कविता में रूमी न केवल शम्स के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि शुरू की पंक्तियों में वे स्वीकार करते हैं कि दूसरों का अनुभव उनसे भिन्न था, क्योंकि दूसरे ये नहीं समझ सकते थे कि शम्स असल में क्या हैं। क्या दोष है हमारा, गर दया कोई उसने तुम पर की ही नहीं। तू कोस रहा है उसको कि जुल्म ढाया है उस जादूगर ने तुम पर। स्पष्ट है कि रूमी का इशारा अपने अनुयायियों की तरफ है, जो इस बात से परेशान और दुखी थे कि रूमी का ध्यान हर समय शम्स की ओर लगा रहता था, जिसका आध्यात्मिक महत्व वे समझ नहीं सके थे। बहाय वल्द ने उनके क्रोध और ईर्ष्या को इन पंक्तियों में चित्रित किया है। कौन है ये शख्स जो हमारे बीच में से ले गया है हमारे मुर्शद को, बहा ले जाए पानी जैसे एक तिनके को। क्या जादूगर है कोई जिसके जादू ने खींच लिया है मौलाना को अपनी तरफ? नहीं तो और क्या है वो, क्या बात है उसमें? कौन जी सकता है ऐसे छल कपट में? पता नहीं लगा सकते उसके वंश या वंशावली का। इतना भी नहीं जानते हम तो
कि वो है कहाँ का। और फिर ये तो शम्स के अपने वचनों से साफ जाहिर है कि उन्होंने रूमी के अक्खड़ मुरीदों के मन को जीतने के लिए शायद ही कोई कोशिश की थी। उनका तो सारा ध्यान अपने इस दृढ़ निश्चय पर केंद्रित था कि रूमी में बदलाव लाना है। अगर मैं पाखंड कर सकूं तो वे यानी शम्स के आलोचक मुझे सोने से ढक दें। मैं तो रूमी को ही इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानता हूं और किसी को भी नहीं। प्रभु के प्रेम में उससे बढ़कर ईमानदार यहां और कौन है। अगर मैं काजी के लिए यही बात कह सकूं तो वो मेरे सैकड़ों हुक्म मान ले। मौलाना को छोड़ आप लोगों में से और किसी से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके साथ रहकर ही मैं शांति प्राप्त कर सकता हूं। और मैं हर किसी को शिष्य नहीं बनाता, सिर्फ शेख को ही शिष्य बनाता हूं, और हर शेख को नहीं, सिर्फ किसी कामिल शेख को ही। वे अपनी पूरी शक्ति पूरे विश्वास के साथ स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संतों की तरह वे ये जानते हैं कि परमात्मा ने उन्हें दूसरों में परिवर्तन लाने की योग्यता प्रदान की है। एक स्थान पर तो वे ये दावा करते हैं कि उनका अभिशाप भी उन लोगों को पूरी तरह बदल देगा जो उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। वे कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शम्सुद्दीन एक संत है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने तो ये कहा था कि शम्सुद्दीन जिसे बद्दुआ भी देता है वो शख्स संत है, बशर्ते कि वो बद्दुआ उस तक पहुंच जाए। रूमी को शम्स में बहुत श्रद्धा थी। शम्स को उन्होंने धर्म का सार और परमात्मा का राज कहा है, और उनका उल्लेख इस तरह करते हैं, मेरा मुर्शद, मेरी मंजिल, मेरा रोग, मेरी दवा, खुलेआम बोलता हूं ये शब्द मैं, ऐ सूरज मेरे मेरे खुदा। शम्स ने रूमी से बार बार कहा कि अपने शिष्यों से कहें कि वे अपनी हद में रहें, एक ऐसा कार्य जिसे करने में रूमी को हिचकिचाहट हो रही थी। एक स्थान पर वे कहते हैं, मैंने उम्मीद की थी कि जो लोग मेरे खिलाफ हैं, जो मुझ पर संदेह करते हैं और मेरे बारे में फर्जी किस्से गढ़ते हैं, उन लोगों को समझाने का आपको अवसर मिल गया होगा। वे लोग समझ नहीं पा रहे कि वे किसकी बात माने, अपने दोस्तों की या अपने दुश्मनों की। वे नहीं जानते कि दोनों में से कौन सच्चाई बयान कर रहा है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पता चले जिससे वे ये फैसला कर सकें कि दोनों में से किस पर विश्वास करना बेहतर होगा। मेरा ख्याल था कि आप उन्हें प्यार से समझा लेंगे, लेकिन आपने उनसे कुछ कहा ही नहीं। आपको उन्हें ये बात सच सच बता देनी चाहिए थी कि आपने उनसे बोलना इसलिए बंद किया था कि दरवेश यानी शम्स आप लोगों से नाराज थे। इससे उन्हें फायदा होता, क्योंकि अभी उन्हें यह एहसास नहीं है कि अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मन में स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि अपना ध्यान पूर्णतया रूमी पर केंद्रित करके और दूसरों की तरफ अवहेलना का रवैया अपनाकर शम्स रूमी और उनके शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे। शम्स और रूमी के रहस्यपूर्ण गहरे संबंध के प्रति उनके अनुयायियों की प्रतिक्रिया पर विचार करना भी उचित जान पड़ता है। शम्स का प्रस्थान और वापसी। हम इतिहास के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें लोगों की बातचीत में इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं रहा कि रूहानी खोज अपने अंदर ही करना तर्कसंगत है। आज ऐसा समय है जब मनुष्य के प्राय सभी कार्यों को आर्थिक परिणाम के तराजू पर तोला जाता है, जब जीवन को शारीरिक और भौतिक दृष्टिकोण से देखते हुए स्थूल जगत तक सीमित मान लिया जाता है, जब ये भी मान लिया जाता है कि जीवन के अन्य उद्देश्य भी हैं जिनमें परमात्मा की खोज मुख्य है, तो भी ये पहेली बनी रहती है कि आखिर परमात्मा को पाया कैसे जा सकता है। इसलिए रूहानी गुरु और शिष्य के संबंध के विषय में, विशेषतया ऐसे संबंध के विषय में जो शम्स और रूमी के संबंध की तरह पूर्णतया एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्म विद्या में किसी भी और विद्या की तरह एक देहधारी गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि इंसान इसी तरह से सीखता है। बाहरी गुरु शिष्य को समझाता है कि अंदर का सफर किस प्रकार तय करना है। बाद में शिष्य और उसके अंदर बैठे प्रियतम का संबंध ही मूल संबंध बन जाता है। आश्चर्य की बात नहीं कि जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आता, शम्स और रूमी के संबंध को केवल दो बुद्धिजीवियों के बौद्धिक संबंध जैसा और यहाँ तक कि हमारे वासना प्रधान संसार में
दो शरीरों के संबंध जैसा भी समझ लिया जाता है, लेकिन शम्स और रूमी का संबंध ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संबंध था। रूमी को ये शिक्षा अंदर के रास्ते पर डालने के लिए दी जा रही थी। शम्स के जाने के बाद रूमी के दिल में उनके लिए जो तड़प थी, वो वास्तव में उनके अपने अंदर बैठे उनके प्रियतम के लिए, उनके दिव्य स्वरूप के लिए तड़प थी। और यही रूमी के बहुत से कलाम की विशेषता है। ये बात खास तौर पर मसनवी और दीवान को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। रूमी के शिष्यों और कोन्या में रहने वाले धर्म के प्रमुख विद्वानों ने शम्स के प्रति जो अज्ञानता, ईर्ष्या और क्रोध प्रकट किया, वही अंततः उनके कोन्या छोड़कर चले जाने का कारण बन गया। रूमी ने जो कलाम लिखा वो शम्स के प्रति गहरे प्रेम से लबालब भरा हुआ है और शम्स की मिन्नत समाजत की गई है कि वे रुक जाएं। लेकिन शम्स पर कोई असर नहीं हुआ। कोन्या आने के केवल 16 महीने बाद ही वे वहां से चले गए और फिर दिखाई नहीं दिए। शम्स के देह स्वरूप से दूर होकर रूमी को बिछोड़े की असह्य पीड़ा का कटु अनुभव हुआ। उनकी कलम थम गई। इस दर्दनाक बिछोड़े से और शम्स की संगति की तीव्र इच्छा से रूमी को अंदर के प्रियतम से मिलाप की तड़प का ज्ञान हुआ। कुछ देर बाद लिखी अपनी कविता में वे कहते हैं, कल शाम एक सितारे को दिया आपके लिए एक संदेश मैंने, कहा मैंने पेश करना खिदमत मेरी उस चांद सी सूरत वाले को। सर झुकाया और बोला मैं, पेश करना खिदमत मेरी उस सूरज को, तपाकर अपनी आग में जो बना देता है सोना सख्त चट्टानों को। खोल कर रख दिया दिल अपना सामने उसके, दिखा दिए अपने जख्म मैंने। फिर बोला मैं, देना उस प्रियतम को खबर मेरी जो पीता ही खून है। तन के पालने में झुलाया अपने दिल को कि वो बच्चा शांत हो जाए। नींद आ जाती है बच्चे को जब पालना डुलाया जाता है। पिला दो दूध मेरे दिल के बच्चे को, उसके रोने से हमें राहत दे दो। मदद देते हो हर पल तुम तो मुझ जैसे सैकड़ों बेबस इंसानों को। दिल मेरा वही है अब तक जहां हुआ मिलाप आपसे। कब तक देश निकाला दिए रखोगे मेरे इस उजड़े दिल को। कुछ नहीं कहूँगा आगे मैं, पर सर दर्द से बचने के लिए मेरी तरसती आंखों को अब कर दे मदहोश है साकी। बाद में रूमी ने सुना कि शम्स को दमिश्क में देखा गया था। उन्होंने शम्स को कोन्या लौटने के लिए मनाने की खातिर अपने बेटे वल्द को 20 साथियों के साथ अपनी कविताएं और कुछ उपहार देकर उनके पास भेजा। उनमें से एक कविता में उन्होंने लिखा है, आप जिस पल यहाँ से चले गए रह गई जिंदगी मोम की तरह, जब शहद की मिठास निकल गई मेरी जिंदगी से। हर रात जलती हूँ पर वो शमा हूँ मैं, जिसमें लौ तो है पर आपके दीदार बिन जलने के आनंद से जो वंचित है। खंडर हो गया है तन मेरा इसलिए, रूह मेरी है उल्लू जैसी हो गई। जब शम्स ने रूमी की चिट्ठी और उनकी कविता पढ़ी तो वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि उन्हें वापस बुलाने के लिए सोने से लुभाने की जरूरत नहीं थी। रूमी का सिर्फ बुलावा ही काफी था। शम्स रूमी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। रूमी के अनुयायी अब समझ सकते थे कि रूमी के लिए शम्स का कितना महत्व था। इसका कारण चाहे वे समझ नहीं पाए। बहाए वल्द ने कहा, रूमी के सब साथियों ने पूरी ईमानदारी से अपना सर झुका लिया। वे अपने किए पर शर्मिंदा हैं। खेद प्रकट करते हुए उन्होंने सच्चे दिल से बार बार माफी मांगी है। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि आज के बाद वे कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे और अपने दिल में ईर्ष्या को कभी स्थान नहीं देंगे। वे सब आपके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। फिर अपनी नेक दिली और उदारता के कारण शम्स मान गए और उन्होंने रूम वापस जाना स्वीकार कर लिया। और सिपह सालार कहते हैं, अब की बार जब मौलाना शम्सुद्दीन और उनके साथी कोन्या पहुंचे तो रूमी और शहर के सभी उच्च अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके स्वागत के लिए गए। कुछ दिन तक रूमी के शिष्य आभार प्रकट करने के लिए जगह जगह जश्न मनाते रहे और जलसे करते रहे। मौलाना ने शम्स के प्रति असीम निष्ठा और उनसे अत्यंत निकटता प्रकट की और उनके साथ पहले से भी अधिक समय गुजारा। दिन रात वे दोनों साथ साथ रहे। पहले के बिछोड़े की तरह ये पुनर्मिलन भी प्रियतम से मधुर मिलन की अंतर्मुख दया का बाहरी प्रतीक बन गया। रूमी कहते हैं, सपनों में भी नहीं देखा आसमान ने जिसे वो चांद लौट आया है।
पानी जिसे बुझा नहीं सकता, आग ऐसी वो लाया है। देखो जिस्म के घर को और देखो मेरी रूह को, ये नशे में चूर है और वो है प्रेम प्याला पीकर शोक में डूबी हुई। जब मालिक मैखाने का बन गया दोस्त मेरा, शराब बन गया लहू मेरा और दिल मेरा कबाब। जब भर आती है आंख मेरी उसकी याद से, तो आती है एक आवाज, वाह वाह ऐ सुराही, शाबाश शराब। किरणें प्रेम की गिरती हैं जिस किसी घर पर, फाड़ देती हैं जड़ से उखाड़ देती हैं उसे प्रेम की उंगलियां। देखा जब प्रेम का समंदर मेरे दिल ने, तो छोड़कर अचानक मुझे कूद पड़ा समंदर में चिल्लाते हुए, अब ढूंढ लो मुझे। शान तबरीज चेहरा शम्सुद्दीन का है वो सूरज, चले जा रहे हैं दिल जिसकी राह पर बादलों की तरह। यही वो समय था जब इस कोशिश में कि शम्स कोन्या में ठहरे रहें, रूमी ने उन्हें कीमिया नाम की एक युवा लड़की से शादी करने की सलाह दी। उस लड़की का पालन पोषण रूमी के घर में ही हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद वो लड़की बीमार पड़ गई और उसका देहांत हो गया। जल्दी ही रूमी के अनुयायियों में एक बार फिर शम्स के प्रति नकारात्मक रवैये और व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगे। रूमी के सुपुत्र बहाए वल्द कहते हैं, रूमी के अनुयायियों के दिल में ईर्ष्या की भावना ने फिर जोर पकड़ लिया। मौलाना शम्सुद्दीन ने उनके गुस्ताख रवैये और बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य के साथ सब सहन किया और रूमी से उसका जिक्र नहीं किया। और अफलाकी कहते हैं, जब तबरीज के शम्सुद्दीन के प्रेम में रूमी पहले से कहीं ज्यादा गहरे डूब गए और उनका जुनून और बेचैनी और उनके दिल में मची उथल पुथल पहले से 100 गुना ज्यादा हो गई, तो उनके विरोधी शिष्य फिर भड़क उठे और ईर्ष्या के मारे उनसे धृष्टतापूर्ण और लज्जाजनक व्यवहार करने लगे। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, विद्रोही हैं जो शिष्टता को उन्होंने ताक पर फिर रख दिया है, बीज कृतज्ञता का और ईर्ष्या का उन्होंने फिर बो दिया है। कर ली है आत्महत्या और भटक गए हैं राह से, बोया था जो उन्होंने अब फिर काट लिया है। शम्स का अंतिम प्रस्थान। जब यह विश्वास और विद्रोह थमा नहीं, तो शम्स ने बहाए वल्द से कहा, इस बार मैं इस तरह यहां से जाऊंगा कि किसी को मेरा निशान तक नहीं मिलेगा। मैं अब वापस नहीं आऊंगा, ताकि कुछ साल बाद वे ये कहने लगें कि किसी दुश्मन ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कई बार इन शब्दों पर जोर दिया और फिर वे अचानक उन लोगों के बीच से गायब हो गए, ताकि हर दिल से नाराजगी दूर हो जाए। सिपह सालार कहते हैं, इसलिए एक सुबह जब रूमी मदरसे आए तो उन्होंने देखा कि मौलाना शम्सुद्दीन की जगह खाली है। वे बादल की तरह गरजे और बहाए वल्द के घर जाकर बहुत ऊंची आवाज में बोले, ओ बहाल दीन, तुम सो क्यों रहे हो? उठो और अपने मुर्शिद की तलाश करो। मेरी जिंदगी एक बार फिर उनकी दया की सुगंध से वंचित हो गई है। रूमी ने फिर अपने मुर्शिद की सब जगह तलाश की। इस बार वे ईर्ष्या में डूबे नादान लोगों से एकदम दूर रहे। दिन रात वे प्रेम की कविताएं लिखते रहे। देर तक शम्स की तलाश करने के बाद रूमी और उनके मित्र और निकट के संबंधी दमिश्क गए, क्योंकि रूमी ने सुना था कि शम्स को वहां देखा गया है, और वहां ठहर कर उन्होंने मौलाना शम्सुद्दीन की तलाश की, लेकिन उन्हें आखिर खाली हाथ कोन्या लौटना पड़ा। शम्स के कोन्या छोड़कर चले जाने और फिर अदृश्य हो जाने के बारे में बहुत सी कहानियां गढ़ी गई हैं, जिनमें उनकी क्रूर हत्या की कहानियां भी शामिल हैं। शम्स के अपने शब्दों से हमें पता चलता है कि हम निश्चित रूप से कभी भी नहीं जान सकते कि अंत में वे किन परिस्थितियों में गायब हुए। अगर मैं केवल सच्चाई बयान करूं तो शहर के सब लोग मुझे फौरन बाहर निकाल देंगे। छोटे बड़े शहर के सब लोग, जिनमें मौलाना यानी रूमी भी शामिल होंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे। पूछिए मुझसे कि क्या मौलाना ऐसा कभी कर सकते हैं? जब वे सबको मुझे निकालते देखेंगे तो वे भी मदद करने के लिए उनके साथ हो लेंगे, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं। फिर वे मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन इन शब्दों में भी कुछ हद तक छल शामिल है। अगर मैं पूरी सच्चाई बयान कर दूं तो यहाँ के आप सब लोग मुझे मार डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप कर नहीं सकते। चाहे तो कोशिश करके देख लें, नुकसान आप लोगों का ही होगा। अधिकांश लेखकों की कहानियों में शम्स के विरोधियों द्वारा उनके मारे जाने का उल्लेख है।
लेकिन बहाए वल्द के काव्यात्मक विवरण में, जो शायद सबसे अधिक प्रामाणिक है, ऐसा कोई किस्सा नहीं मिलता। अगर यह बात सच होती तो यह संभव नहीं जान पड़ता कि रूमी शम्स की खोज में दमिश्क जाते। मौलाना शम्सुद्दीन मोहम्मद इब्न मलिक दादे तबरीज़ी ने सन 1244 ईस्वी में रूमी को अपना परिचय दिया और केवल 3 साल बाद वे गायब हो गए। जैसा कि शम्स ने बहाए वल्द को पहले ही बता दिया था, उनका कभी कोई निशान नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके वचन भी 500 साल तक छिपे रहे। इस दौरान अपने चरम सौंदर्य का जादू बिखेरती रूमी की कविताएं हमें उपलब्ध रही हैं। अब हम उस कुशल माली से मिल सकते हैं और उस समय की उसकी एक झलक देख सकते हैं जब वो बीज बो रहा था। जब रूमी और शम्स कदम से कदम मिलाते हुए चले, तब से हमें रूमी की कविताओं से चांद की उजली चांदनी मिली है। अब सूर्य उदय हो गया है।